अभी तो बहुत बाढ़ है, अभी तो बहुत पानी गिरेगा। जल देवता अपना करिश्मा दिखाएंगे, एक एक साथ दो दो देवता करिश्मा दिखाएंगे। कैसे? जैसे कहीं आग लग गई, अब चलने के लिए, चलाने के लिए यानी समझ लो अग्नि देवता आग लगा दी और पवन देवता ने हवा दे दिया। अब वो जल्दी आग बुझेगी? वो तो बढ़ती चली जाएगी। एक तरफ से गांव के गांव जलेंगे, ऐसे फैक्ट्रियां दो दो करके जलेंगी और रोड पर ऐसे यानी गाड़ियां दौड़ते दौड़ते आग लगेगी, जल जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि एक साथ दो देवता, जैसे यानी आप समझ लो कि बरसात भी हो और हवा भी तेज चले, हवा का भी प्रकोप हो जाए, तो अब आप समझ लो कि फिर तो आफत आ गई और पेड़ पौधे घर उजड़ेंगे, अब आदमी कहाँ रहेगा। तो इस तरह से आफत आई। देखो ये धरती माता है, धरती माता के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा है, पाप बहुत हो रहा है, खून बहुत बह रहा है, इनका आंचल गंदा हो रहा है। समुद्र देवता कह रहे हैं हम उसकी सफाई करें। अब तूफान अगर उन्होंने भेज दिया तो उसके साथ तो आदमियों की भी सफाई हो जाएगी। ये धरती पाप से हिलेगी, ऐसे भूकंप आएगा। ऐसे ये जो आपके नेपाल में और पाकिस्तान में ये भूकंप आया जिसमें लोग मरे, जन धन की हानि हुई, ये कुछ नहीं है। अभी तो देखना वैसे ऐसे हिले, इंडिया में ही, हिंदुस्तान में भी हिलेगा, विदेशों की भी जमीन हिलेगी, दूसरे देशों की। आज देखो अमेरिका में मैंने देखा 103 मंजिल का मकान, अब उस मकान का क्या हाल होगा। दुबई में देखा, दिखाया लोगों ने कि ये देखिए 148 मंजिल बताया किया है, ये कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मकान है, ये खलीफा बुर्ज उसका नाम है। तो अब आप समझो कि उन मकानों का क्या हाल होगा। आपके बम्बई में 80-80 मंजिल, 90-90 मंजिल के मकान, लोग कहते हैं 80वें मंजिल के फ्लैट पर रहता हूँ, आसमान में रहते हैं, लेकिन अब वो आसमान से नीचे धरती पर पहुंच पाएंगे? अरे ताश के पत्ते की तरह से सब ये मकान बिखरेंगे। ये खराब समय आएगा। अभी तो विदेशों में आफत आएगी, उधर जहाँ मांसाहारी शराबी कबाबी जहाँ जाता है उनके ऊपर आफत आएगी। उसके बाद में कहा गया गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। अरे भाई आप अच्छे हो, शाकाहारी हो, आपके राजस्थान में मांसाहार कम है, ये मैंने देखा। और यहाँ के लोग जहाँ भी हैं राजस्थान में ज्यादातर शाकाहारी। अब वो लड़के नए फैशन में आ, उनकी बात तो छोड़ो, लेकिन यह है कि शाकाहारी। अब आप जो समझो कि कहीं आग लगेगी कहीं, तो आग में कोई जलेगा, लेकिन जो नजदीक रहेगा और लपट उसको भी तो लगेगी, उसका भी तो रोया झुलसेगा, खाल झुलसेगी, तो असर होता है। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। इसलिए लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाना बहुत जरूरी है। और ये अभी शुरुआत होने ही वाली है। अभी तो ये सत्संग जो हो रहा है और आप लोग जो प्रचार कर रहे हो शाकाहारी सदाचारी का, उसकी वजह से ये रुका हुआ है, थमा हुआ है। ये बंद हो जाए तो अभी देखो कुदरत का करिश्मा, अभी देखो धरती ऐसे फटेगी और आदमी ऐसे धंसने लगेगा और पकड़ करके लोग खींचेंगे, आधा धर नीचे आधा धर ऊपर हो जाएगा। अब आगे समझ लो कि आप जहाँ बैठे हो और ये सामने आपके सड़क है, सड़क पर ऐसे आदमी रहेंगे और बीच में अगर गड्ढा हो जाए, 100 फुट गड्ढा, 50 फुट गड्ढा हो जाए, धरती धंस जाए, तो ना आप वहाँ पानी पहुँचा सकते हो ना रोटी पहुँचा सकते हो। बस केवल आवाज सुनाई पड़ेगी मैं भूखा मर रहा हूँ। कैसे पहुँचाओगे, क्या करोगे? 100 फुट गहरे से कैसे जाओगे? कोल से उड़ के कैसे जाओगे? ये सब समस्याएं लोगों के सामने आएंगी। तो समझ लो कुल मिला करके बहुत खराब समय आने वाला है। इसलिए आप लोग प्रचार प्रसार बराबर करते रहो, शाकाहारी का सदाचारी का प्रचार प्रसार आप सब लोग करते रहो। और गौ माता का जान बचाना बहुत जरूरी है। तो गौ माता के जान बचाने का ये अभियान जो चल रहा है उसको आप लोग बराबर चलाते हो। देखो तोड़ फोड़ करोगे, हड़ताल आंदोलन करोगे तो उससे आपका नुकसान होगा, आपके देश का नुकसान होगा। मारकाट करोगे तो उससे आपका नुकसान और अन्य लोगों का नुकसान होगा। तो नुकसान वाला काम क्यों करते हो? तोड़ फोड़, हड़ताल, आंदोलन, धरना घेराव से कोई काम होने वाला नहीं। वैचारिक क्रांति पैदा करो, विचारों में परिवर्तन लोगों के लाओ और लोग अपनी बात ऐसे तक पहुंचाना कि जो इस काम को कर सकता है।
तो इस काम को कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास आप लिखकर चिट्ठी भेज दो, फॉर्म भर करके भेज दो, दस्तखत करके आप भेज दो कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। एक लाइन का कानून बना दीजिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है, तो गौ माता की जान बच जाएगी। और उसी के साथ एक सख्त कानून और बना दें कि गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो। क्यों? क्योंकि कानून जब सख्त रहता है तब उसका लोग पालन करते हैं। मैंने विदेशों में देखा, मैं गया, लोग प्रेमी बुलाते, सत्संग करने, नामदान देने जाता हूँ, तो मैंने देखा कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर कानून बहुत सख्त है और सबके लिए कानून है। कोई भी हो सब नियम का पालन करते हैं। गाड़ी अगर तिराहे पर रोकनी है तो सब लोग ब्रेक लगाएं, कोई भी हो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कानून जब सख्त हो जाएगा तो गौ माता की जान बच जाएगी, गौ की जान बच जाएगी। जान बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी जरूरत है। पैदा होते ही गौ के दूध की जरूरत बच्चे को पड़ती है, और पंचामृत बनाना हुआ तो गौ के दूध की जरूरत। गोबर से लीप करके शुभ काम करना है तो गौ का गोबर। और आप समझ लो कि यानी गौरी गणेश गौ के गोबर का ही बना करके लोग पूजा करते हैं, पूजाते हैं। बहुत से लोग तो आखिरी समय में, मरते समय में गौ का पूंछ पकड़ा देते कि यह वैतरणी पार कर देगी। अब गौ नहीं रहेगी तो कोई मुर्गी का पंखा पकड़ के पार होगा। सच्चा, तो इनका रहना बहुत जरूरी है। अब ये लाखों गायें रोज काटी जा रही, लाखों गायें। अंग्रेजों के समय में इतने बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस नहीं थे जितना इस समय पर हो, तो इनका जान बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग चिट्ठी भेजो और वैचारिक परिवर्तन लोगों में लाओ। आप एक एक आदमी, 10-10 आदमी को रोज बताओ कि भाई गौ माता की जान बच जाए तो बहुत अच्छा है। और बाबा जय गुरुदेव के भक्तों का यह अभियान चल रहा है, हमारा यह अभियान चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। तो आपके क्या राय है? आप अपना विचार बताओ। वो भी अगर ये कहे बहुत अच्छा है तो कह दो आप भी उस मालिक से प्रार्थना करो, हम तो कर ही रहे हैं कि गौ माता की जान बच जाए, तो मालिक सुनवाई कर लेगा। अब इन्होंने अगर कर दिया तब तो इनका नाम हो जाएगा, और नहीं तो मैंने तो ये संकल्प बना लिया कि देश में गौ हत्या बंद करा करके ही दम लूंगा। मेरे पास फार्मूला है, उपाय। अब वो उपाय जब लागू करूंगा तब देश में गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान नहीं होगी। कोई भी चोरी व्यभिचार करने वाला नहीं मिलेगा। रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर कोई नौजवान सुंदर औरत गहने पहन करके, आभूषण पहन करके घूमेगी, किसी की भी नीयत खराब नहीं होगी। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए हुए रहते, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। तो भावना जब बदल जाएगी, जब दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानने लगेंगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानने लगेंगे, तब उस वक्त पर नीयत साफ हो जाएगी। नीयत साफ हो जाएगी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। आप उस बात को समझ लो, उस वक्त पर देश में सतयुग होगा। भारत का बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में लागू होगा। भारत में न्याय लेने के लिए लोग आएंगे, विज्ञान सीखने के लिए, आध्यात्म सीखने के लिए लोग आएंगे। भारत विश्व का गुरु होगा। जय गुरुदेव। अच्छा समय आएगा, लेकिन उस समय के आने में अभी थोड़ा देर है। तो ये बीच का समय ये कैसा है ये भी बता दें। इसमें अपहरण, बलात्कार, चोरी, मारकाट ये अभी बहुत बढ़ेगा। इसलिए कुछ समय के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि गहना पहनना बंद करो, जेवर पहनना,
और अकेले आना जाना भी बंद कर दो, क्योंकि लूटपाट अभी बलात्कार पर प्राण बहुत बढ़ेगा, घटनाएं बहुत घटेंगी। देखो समय आएगा तो खूब पहनना, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। यह गुलाबी कपड़ा, यह वरदान सिद्ध होगा। गुलाबी कपड़ा है, गुलाबी कपड़ा पहने हुए आदमी खड़ा रहेगा और किनारे से आंधी पर निकल जाएगी, बच जाएगा। वही नहीं, उसके बगल जो खड़ा रहेगा वो भी बच जाएगा। तब गुलाबी कपड़ा बाजार में खोजने पर नहीं मिलेगा। इसलिए गुलाबी कपड़े के लिए अभी से कहा जा रहा है गुलाबी कपड़ा बनवा लो, गुलाबी कपड़ा रखो, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी धोती, कोई सलवार समीज बनवा ले, कोई कुर्ता पैजामा बनवा लो, कोई सूट पैंट बनवा लो, कोई मन थोड़ा नहीं, कोई छत और सिर पर गुलाबी कपड़ा ही बांधे रहो, रुमाल ही बांधे रहो, टोपी लगा लो, कैप लगा लो, कुछ भी। तो अब आप इस बात को समझो कि गुलाबी कपड़े का युग आएगा और उसका महत्व बढ़ेगा और गुलाबी कपड़ा चमत्कार दिखाएगा। और ये जय गुरुदेव नाम, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान परमात्मा का नाम है और परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में भरी हुई। पहले जब गुरु महाराज मौजूद थे तो जय गुरुदेव नाम लोग बोलते थे और मुसीबत में, तकलीफ में यानी राहत मिलती थी। आखिरी वक्त पर जब मौत की पीड़ा होती है, जय गुरुदेव नाम कान में बोले तो पीड़ा खत्म हो गई, यमराज के दूत हट गए और गुरु महाराज को लोगों ने देखा कि आ गए। अब गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी ताकत है, अब भी शक्ति है। आप जय गुरुदेव नाम मुसीबत के समय, तकलीफ में कभी भी शाकाहारी सदाचारी रह करके बोलोगे तो आज भी आपकी मदद होगी। जय गुरुदेव। कोई भी बोलेगा जय गुरुदेव नाम शाकाहारी सदाचारी रह करके, तकलीफ में, मुसीबत में, आंधी तूफान में, बीमारी में, तो उस समय उसकी मदद होगी। जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का नाम है, इसलिए ये जय गुरुदेव नाम सब लोग बराबर याद रखना और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना। और अपने अपने दरवाजों पर जय गुरुदेव नाम लिख दोगे, गेरू से या लाल रंग से, आने वाले खराब समय में मकान की भी बचत होगी। टरक चालक का काम करे।